हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपको एमडीआर टीबी है और आपकी एमडीआर टीबी की मेडिसिन चल रही हैं तो उनसे होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं और उसके सॉल्यूशन पे भी हम डिस्कस करेंगे। आप सभी के जितने भी कमेंट्स आते हैं हम पूरी कोशिश करते हैं कि उनके हम रिप्लाई दे सकें, लेकिन हर एक कमेंट का रिप्लाई दे पाना मुश्किल होता है। तो आप हमारे चैनल पे अलग अलग टॉपिक्स पे बनी हुई वीडियोस भी देख सकते हैं जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एमडीआर टीबी की जो मेडिसिन होती हैं वो नॉर्मल टीबी के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा होती हैं और हर एक मेडिसिन का अपना अलग अलग साइड इफ़ेक्ट होता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि एमडीआर टीबी की जो मेडिसिन हम ले रहे हैं उनसे साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होने के चांसेस बने रहते हैं। एमडीआर टीबी में जो आपकी फर्स्ट मेडिसिन आती है वो है क्विनोलोन्स ग्रुप। क्विनोलोन्स ग्रुप में आपके 3 ड्रग आते हैं, लिवोफ्लॉक्सेसिन, ओफ्लॉक्सेसिन और मॉक्सीफ्लॉक्सेसिन। इन तीनों ड्रग से जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, वो बहुत ही कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि वोमिटिंग, डायरिया और नोसिया। वोमिटिंग में अगर आपको ज़्यादा वोमिटिंग आती है या ज़्यादा आपको वोमिट जैसा फील हो रहा है तो आप ये मेडिसिन लेने से 20 मिनट पहले कोई भी वोमिट की टैबलेट ले सकते हैं या जो भी आपके पास मेडिसिन अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं। पर आपको ये ध्यान रखना है कि मेडिसिन लेने से आपको वोमिट की टैबलेट 20 मिनट पहले ही लेनी है। अदरवाइज़ अगर आपको ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं तो आपको ये मेडिसिन बंद नहीं करनी है। हमारी जो दूसरी मेडिसिन है वो है इथोनामाइड ड्रग। इथोनामाइड ड्रग से आपको जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो है वोमिटिंग, एनोरेसिया और वुमेंस में पीरियड्स का इरेगुलर होना। वोमिटिंग के लिए हमने आपको जैसे कि बताया, अगर आपको वोमिटिंग कम होती है या आप टॉलरेट कर पा रहे हैं तो आपको ये मेडिसिन बंद नहीं करनी। जो सेकंड साइड इफ़ेक्ट है एनोरेसिया, उसमें जो पेशेंट होता है एमडीआर टीबी का, उनको या तो बिल्कुल ही भूख नहीं लगती या फिर उनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है। ऐसी सिचुएशन में जो सबसे ज़्यादा डेंजरस केस होता है वो है भूख का ना लगना, क्योंकि अगर डाइट अंदर नहीं जाएगी बॉडी के तो इन मेडिसिन से और भी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स बढ़ेंगे और भी ज़्यादा पेशेंट की हालत बिगड़ सकती है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है, आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है, तो आपको खाना किसी भी हालत में खाना है या आपको अपने डॉक्टर को मिलना है। हो सकता है वो कुछ मेडिसिन दें जिससे डाइट बढ़ाने में हेल्प मिल सके। बाकी आप होम रेमेडीज़ से भी इसका इलाज ले सकते हैं, जैसे कि आप जूस वगैरह ले सकते हैं, सैलेड वगैरह खा सकते हैं। ऐसे फूड से आपकी जो भूख लगने की इच्छा है वो बढ़ती है। बाकी जो सेकंड सिचुएशन है इसमें भूख का बहुत ज़्यादा लगना, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप जितना खाएंगे आपकी हेल्थ उतनी मेंटेन रहेगी, आपको उतनी ही मेडिसिन से कम साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे। हमारी जो थर्ड साइड इफ़ेक्ट है इसमें वो है वुमेंस में पीरियड का इरेगुलर का होना। इस सिचुएशन में भी अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो आपको मेडिसिन बिल्कुल भी रोकनी नहीं है, मेडिसिन को लेते रहना है। अगर आपको लगता है कि ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो आपको डॉक्टर से मिलना है। हो सकता है वो इसके लिए कोई आपको मेडिसिन दें या फिर इसकी डोजेज़ में कुछ चेंजेस करें, लेकिन आपको अपनी साइड से मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं रोकनी है। जो हमारी थर्ड मेडिसिन है एमडीआर टीबी की वो है साइक्लोसिरिन। साइक्लोसिरिन एक ऐसा ड्रग है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ इसके साइड इफ़ेक्ट भी ज़्यादा होते हैं। साइक्लोसिरिन से होने वाले जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनमें हेडेक, मेंटल डिसऑर्डर और सुसाइडल टेंडेंसी देखा गया है। अगर आपको हेडेक ज़्यादा है तो आपको नॉर्मल उसकी मेडिसिन लेनी है, लेकिन ये मेडिसिन बंद नहीं करनी। जो हमारा सेकंड साइड इफ़ेक्ट है वो है मेंटल डिसऑर्डर। मेंटल डिसऑर्डर का मतलब है कि जो पेशेंट साइक्लोसिरिन मेडिसिन लेता है वो दिमागी रूप से थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, थोड़ा सा डिप्रेशन भी फील करते हैं। और साइक्लोसिरिन जो मेडिसिन लेते हैं उनमें अक्सर ये देखा गया है कि उनमें सुसाइडल टेंडेंसी बनी रहती है। सुसाइडल टेंडेंसी का मतलब है कि पेशेंट ये सोचने लग जाता है कि अगर वो सुसाइड करेगा तो उसे कैसा लगेगा, या फिर उसके माइंड में ऐसी चीज़ें क्रिएट होने लग जाती हैं जिससे वो बहुत ही सैडनेस फील करता है और वो इमेजिन करने लगता है कि क्या वो ठीक हो पाएगा कभी या फिर नहीं हो पाएगा। तो ऐसे केस में पेशेंट के अंदर सुसाइडल टेंडेंसी ग्रो करने लग जाती है। अगर आप एमडीआर की ये साइक्लोसिरिन ड्रग ले रहे हैं या फिर आपके आसपास कोई भी आपके अपने कोई भी ऐसी ड्रग लेते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये सिचुएशन उसके साथ क्रिएट तो नहीं हो रही, या अगर आप ये मेडिसिन ले रहे हैं तो आपको ऐसी चीज़ें ज़्यादा फील तो नहीं हो रही। अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ ज़्यादा हो रही है तो आपको डॉक्टर से मिलना है और इसकी दवाई आपको लेनी है। साथ ही साथ हो सकता है कि वो इसमें भी डोसेज का चेंजेस करें, लेकिन साइक्लोसिरिन मेडिसिन आपको खुद से नहीं छोड़नी है। जो हमारी फोर्थ मेडिसिन है
वो है पास, पी अमीनो सैलिसिलिक एसिड। इससे होने वाले जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो ज़्यादा सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, स्किन रैशेज़। तो इसमें भी अगर आपको थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो आपको ये मेडिसिन नहीं छोड़नी है। अगर वोमिटिंग आपको ज़्यादा है तो जैसे कि बताया, आप कोई भी वोमिटिंग टैबलेट ले सकते हैं मेडिसिन लेने से 20 मिनट पहले। अगर आपको एब्डोमिनल पेन ज़्यादा नहीं है तो आप थोड़ा सा गुनगुना पानी का यूज़ भी कर सकते हैं, उससे आपको एब्डोमिनल पेन में थोड़ा रिलीफ मिल सकता है, जो कि एक होम रेमेडी है। अदरवाइज़ अगर आपको पेन ज़्यादा है एब्डोमिनल तो आपको डॉक्टर को दिखाना है, उसकी मेडिसिन लेनी है, साथ ही साथ आपको ये मेडिसिन भी लेनी है, लेकिन आपको अपनी मर्ज़ी से मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। स्किन रैशेज़ बहुत ही कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि काफ़ी सारी मेडिसिन जो हम लेते हैं, कोई मेडिसिन हमें सूट करती हैं, कोई मेडिसिन हमें सूट नहीं करती हैं। तो ये साइड इफ़ेक्ट जो हैं बहुत ही कॉमन है। अगर स्किन रैशेज़ आपको ज़्यादा हो रहे हैं तो उसके लिए आप कोई भी ट्यूब वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको पहले डॉक्टर से एडवाइस लेनी है। विदाउट डॉक्टर की एडवाइस के आप कोई भी चीज़ का इलाज खुद से ना करें। हमारी 5th मेडिसिन जो है वो है लाइंजोलेड। उससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स जैसे कि हीमोग्लोबिन का कम हो जाना, लीवर में स्वेलिंग यानी कि सूजन हो जाना, डायरिया हो जाना, वॉमिटिंग जैसा फील होना या वॉमिटिंग होना, और टिनिटस का होना। तो अगर आप ये मेडिसिन ले रहे हैं तो आपको 1 से 1.5 महीने के बीच में अपना ब्लड टेस्ट कराते रहना चाहिए, ताकि आपको अपने हीमोग्लोबिन के बारे में पता रहे। डायरिया, वोमिटिंग, ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये बहुत ही कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। अगर ये आपको ज़्यादा नहीं है तो भी आपको मेडिसिन बिल्कुल बंद नहीं करनी। जो हमारा इसमें लास्ट साइड इफ़ेक्ट है वो है टिनिटस। टिनिटस एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें जो पेशेंट, उनको कानों में एक साउंड सुनाई देने लग जाती है कुछ दिनों बाद, जैसे कि कोई विसल कर रहा है या फिर कोई भी ऐसी कंटिन्यू आवाज़ उनके कानों में बजने लग जाती है। तो ये साइड इफ़ेक्ट भी ज़्यादा सीवियर नहीं है, आपको अपनी मेडिसिन बिल्कुल भी बंद नहीं करनी है इसमें। जो हमारी 6th ड्रग है क्लोफाजीमाइन। क्लोफाजीमाइन जो भी पेशेंट लेते हैं उनको पेट से रिलेटेड समस्याएं बनी रहती हैं, जैसे कि गैस का ज़्यादा बनना, स्टमक में पेन हो जाना। अगर स्टमक में पेन है तो आप गुनगुना पानी ले सकते हैं। साथ ही साथ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो आप कोई भी एंटी एसिड टैबलेट ले सकते हैं, या फिर आप गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से बचने के लिए अपनी डाइट में थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको रात में बिल्कुल भी हैवी खाना नहीं खाना है, ज़्यादा तला हुआ नहीं लेना है आपको, और ज़्यादा मिर्च मसालों का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि क्लोफाजीमाइन अगर आप ले रहे हैं तो उससे ऑलरेडी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बढ़ती है। तो इसीलिए आपको एक ऐसी डाइट रखनी है जिससे आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ना हो। जो 3rd साइड इफ़ेक्ट है वो है क्यूटी प्रोलॉन्गेशन। क्यूटी प्रोलॉन्गेशन का मतलब होता है हमारी हार्ट बीट का बढ़ जाना। तो अगर आप क्लोफाजीमाइन टैबलेट ले रहे हैं MDR-TB में तो आपको हर मंथ अपना ECG कराना चाहिए, क्योंकि उससे आपका क्यूटी प्रोलॉन्गेशन का पता लग सकता है। अगर क्यूटी प्रोलॉन्गेशन ज़्यादा है तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। इसके लिए भी आप मेडिसिन ले सकते हैं डॉक्टर से, लेकिन आपको खुद से ये मेडिसिन बंद नहीं करनी है। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आपको डॉक्टर से मिलना है और टेस्ट हर मंथ कराना है। जो हमारी 7th मेडिसिन है वो है बेडाकुलाइन। बेडाकुलाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है MDR-TB की। कुछ टाइम पहले 2 ड्रग्स चलती थी, कैनामाइसिन और कैप्रियोमाइसिन, जो कि इंजेक्टेबल ड्रग्स थी और इंजेक्शन के थ्रू आपको दी जाती थी। बेडाकुलाइन से आपको वोमिटिंग, क्यूटी प्रोलॉन्गेशन, नोसिया और डायरिया जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अगर आपको ये साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं तो आपको मेडिसिन बंद नहीं करनी है। वोमिटिंग अगर ज़्यादा है तो टैबलेट लेनी है। क्यूटी प्रोलॉन्गेशन के लिए आपको ECG हर महीने कराना है। अगर ज़्यादा है तो डॉक्टर से मिलना है। और नोज़िया, डायरिया ये आपको ज़्यादा नहीं होती हैं। अगर ज़्यादा होती हैं तो इसके लिए भी मेडिसिन लेके आपको बेडाकुलिन लेते रहना है। जो हमारी 8th और 9th ड्रग है वो है डेलामिनाइड और प्रोथिनोमाइड। इन दोनों ड्रग से ज़्यादा सीवियर आपको प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। इन दोनों ड्रग से जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो है वोमिटिंग का होना, हेडेक की प्रॉब्लम, स्टमक पेन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और लीवर में स्वेलिंग। तो हमने आपको जैसे कि बताया, अगर आपको ये प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है तो आपको मेडिसिन बिल्कुल भी रोकनी नहीं है। अगर आपको ज़्यादा है तो वोमिटिंग के लिए टैबलेट, हेडेक के लिए मेडिसिन, स्टमक पेन के लिए आप गुनगुना पानी ले सकते हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए अपनी डाइट को मैनेज कर सकते हैं, और लीवर पे स्वेलिंग अगर ज़्यादा आ जाती है आपको तो उसके लिए आप LFT करा सकते हैं, जो कि आप 1.5 महीने में जब ब्लड टेस्ट कराएंगे तो उसमें आपको LFT भी करवा लेना है। तो उससे आपका लीवर का भी पता चलता रहेगा।
बाकी अगर आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं लगते हैं तो आपको कोई भी चीज़ का बहाना लेके मेडिसिन को बिल्कुल नहीं रोकना है, अपनी डाइट को पूरा फॉलो करना है। क्योंकि अगर आप ये मेडिसिन बीच में स्किप करते हैं किसी भी वजह से तो आपकी एमडीआर टीबी का जो ट्रीटमेंट है उसकी चेन ब्रेक होती है। अगर वो चेन ब्रेक होती है तो टीबी का जो बैक्टीरिया है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो आपको अपनी मेडिसिन बिल्कुल भी रोकनी नहीं है, मेडिसिन लेते रहना है, डाइट पूरी रखनी है और आप एमडीआर टीबी से भी बहुत ही जल्द ठीक हो जाएंगे। एमडीआर टीबी भी 100% ठीक हो सकती है, बस आपको अपनी मेडिसिन को बिल्कुल भी रोकना नहीं है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को भी हेल्प मिल सके। थैंक यू।